नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दोबारा द इंश्योरेंस कोच में। एपिसोड 2 में हम आ गए हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो बीमा पहली दफा ज्वाइन कर रहा है, उसने बीमा कभी ज्वाइन ही नहीं किया है और न वो कभी बीमा में काम किया है, और वो मैनेजर भी हो सकता है, एजेंट भी हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप बीमा इंडस्ट्री ज्वाइन किए हैं और अभी आपको पता नहीं है क्या करना है, तो ये वीडियो पे बने रहिए, क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि कैसे आप बीमा में अपना करियर बना सकते हैं। दोस्तों, जब आप बीमा इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं तो आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और परिचितों के पास आपकी इच्छा है आप जाएं, आप उनसे मिलें। अगर आप मैनेजर हैं तो आप चाहते हैं कि वो आपके साथ एज एन इंश्योरेंस एजेंट ज्वाइन कर लें। अगर आप इंश्योरेंस एजेंट हैं तो आप चाहते हैं कि वो आपके साथ कुछ पॉलिसी में निवेश करें और आपके साथ ग्राहक के रूप में भी जुड़ जाएं। लेकिन आप लोगों को ये पता नहीं होता कि आखिर आपको जाना किन के पास है। अक्सर जब आप ज्वाइन करते हैं तो आपको एक पन्ना पकड़ाया जाता है और कहा जाता है ये आपकी P100 है, प्रॉस्पेक्ट 100 लिस्ट बनाई है, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपको किसे फोन कॉल लगाना है और फोन कॉल लगा के किससे मुलाकात करनी है। प्रॉस्पेक्ट 100 के बारे में हम बात करेंगे, प्रॉस्पेक्टिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन मेरा नजरिया कुछ और रहेगा। क्यों रहेगा कुछ और? क्योंकि मैंने आपसे पहले एपिसोड में भी वादा किया था कि मैं आपसे प्रैक्टिकल अनुभव शेयर करूंगा जो आपको एक्चुअली काम आएगा। जब आपके हाथ में वो कोरा कागज आता है P100, तो आप मोबाइल हाथ में लेते हो, स्क्रॉल करना शुरू करते हो और स्क्रॉल करके सोचते हो, इससे बात करूं, इससे बात ना करूं, इससे बात करूं, इससे बात ना करूं, और आपके दिमाग में तत्काल कोई ना कोई नाम आता है जो दिखता है आपको स्क्रॉल करते वक्त, और या तो आपका फोन उसको डायल हो जाता है या फिर उस बारे में आप दूसरे विषय में चले जाते हो। स्क्रॉल डाउन करने में आप A to Z जाते हो, लेकिन वहीं गड़बड़ होती है। मेरा नजरिया कुछ और है। आप फोन स्क्रॉल मत कीजिए। फोन अपने को स्क्रॉल करना है, लेकिन वो तब करना है जब अपने को नंबर लिखना है उस शीट में। उस शीट का एग्जाम्पल ये रहा आपके सामने, ठीक है। इस शीट को जब अपन भरेंगे तो ये भरने के लिए आप मेरे आइडिया से काम करना चालू कीजिए, ठीक है। इंसान को मेमोरी 8 साल की उम्र से जनरली वो मेमोरी रहती है जो लाइफ टाइम चलती है। मतलब कि टेंटेटिवली आप क्लास 2 या 3 में जब थे तब से आपको मेमोरी है, ज्यादा स्ट्रांग मेमोरी। उसके पहले की मेमोरी थोड़ी वीक मेमोरी है। उस समय के केवल आपको इंसिडेंसेस याद होते हैं, ज्यादा चीजें याद नहीं होती इन जनरल, ठीक है। मैं आपको इन जनरल बता रहा हूं। तो अब आपने क्या करना है? आप क्लास 3 में थे, 8 साल के थे, वहां से कहानी अपन शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मेरे द्वारा बताई गई प्रॉस्पेक्ट 100 से आपका जीवन बदल जाएगा। चाहे आप बीमा में आज ज्वाइन किए हैं, चाहे आप बीमा में काम करते करते 15 साल बिता चुके हैं, मेरी आइडिया पे काम कीजिए। आपकी प्रॉस्पेक्टिंग की लिस्ट 5 गुना ज्यादा बड़ी बनेगी। आपको कहा जा रहा है P100 बनाने के लिए, लेकिन आपकी लिस्ट बनेगी और धमाकेदार और बड़ी, ठीक है। तो करना क्या है आपको? आप चलिए क्लास 3-4 में, चूंकि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक के माध्यम से आप अपने पुराने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट कलीग्स के साथ, आपके सहपाठी जितने भी हैं उनके बारे में आप याद करना शुरू कीजिए। आपके दोस्तों के ग्रुप्स बने होंगे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पे भी आप जुड़े होंगे। तो आपको करना क्या है? आपको करना है कागज कलम लेकर हमें शुरू करना है क्लास 4 से, क्लास 5 से। कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें आप क्लास 5 के भी लोगों के साथ जुड़े हुए हैं? वहां से नाम लिखना शुरू कीजिए। क्लास 6 पर जाइए, 7 पर जाइए, 8 पर जाइए, 9 पर जाइए, 10 पर जाइए, 11 पर जाइए, 12 पर जाइए, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर पर जाइए। पीजी किया है तो PG1, PG2 तक जाइए, ठीक है। कोई एडिशनल कोर्सेस अगर आपने ज्वाइन किए थे, कंप्यूटर क्लास आप गए थे, आप गिटार की क्लास गए थे, हॉबी क्लास गए थे, कराटे क्लास गए थे, गाड़ी चलाने सीखने गए थे, ऐसी सारी जगह के जितने सहपाठी हैं
आपके साथ पढ़े हुए, आपके साथ उस हॉबी को किए हुए, उन सब का नाम लिखना आप चालू करेंगे। दोस्तों, जब आप क्लास 4 से शुरू करके PG 2 तक पहुंचेंगे, अगर आपने PG किया है तो आप बोलेंगे कि भाई साहब P100 तो कब की भर चुकी है, दूसरा पन्ना भी भरने को आ चुका है। एक चीज, एक गलती जो आपको नहीं करना है, जजमेंटल नहीं होना है। क्या ये नाम मैंने लिख लिया राकेश यादव, पर मुझे पता नहीं है कि ये राकेश यादव इस वक्त का है, वो है समस्या नंबर 2। उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, पहले हमें नाम लिखना है। अब एक और चीज है, नाम लिखते वक्त व्यक्ति टेबल टेनिस बहुत खेलता है अकेला। कमाल की बात है कि बीमा के सेल्स के व्यक्ति को अकेला टेबल टेनिस खेलने का बहुत शौक है। कैसे खेलता है? वो सवाल भी खुद पूछता है, जवाब भी खुद ही दे देता है। अरे यार, ये राकेश का नाम मैं लिख तो रहा हूं, पर ये बात करेगा नहीं यार इस बारे में, मुझे नहीं लगता ये इंश्योरेंस की एजेंसी लेगा। भाई साहब, वो आपका काम ही नहीं है। आपका काम है केवल पूछना। इसे हंसी मजाक के लहजे में थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं। नवयुवक जब हम होते हैं तो हम कॉलेज में किसी को पसंद करते हैं, तो वी जस्ट आस्क, हमें आप पसंद है क्या, आप हमारे साथ चाय पे चलेंगी क्या। हमारा काम है पूछना, ना करना, हां करना, ये अपने हाथ में है ही नहीं, ये आपके कंट्रोल का एरिया है ही नहीं। आपके एक मामा जी हैं जिन्होंने आपको पूरी जिंदगी 1 रुपए का गिफ्ट न दिया, तिलक लगा के 11 रुपए न दिए, और आप चाहते हैं कि उस लिस्ट में न लिखे। ऐसा आपको करना ही नहीं है। अभी बात चल रही है प्रॉस्पेक्ट लिस्ट बनाने की, प्रॉस्पेक्टिंग करने की, तो जजमेंटल नहीं होना है, लिस्ट बना लेना है। फार्मूला क्या बताया मैंने आपको? फार्मूला मैंने आपको बताया कि ये जो P100 आपको दिख रही है, इसमें आपको शुरू करना है क्लास 4-5 से और पहुंच जाइए PG तक। हो गया। इसके अलावा हॉबी क्लासेस के जितने सहपाठी हैं उनके भी नाम लिखना आप चालू कर दीजिए। आप गिटार सीखने गए, क्रिकेट खेलने गए, आप यहां गए, वहां गए, स्केटिंग गए, जो भी आपने किया, कार ड्राइविंग भी गए, आप वहां के जितने सहपाठी हैं आपके साथ पड़े हुए, वो लिस्ट बना लीजिए। तो भाई साहब, आपके जीवन काल में शिक्षा के उद्देश्य से जितने लोग आज तक जीवन में आए, वो सब उस लिस्ट में आ चुके हैं। आपने एजुकेशन वाला मामला टिक कर लिया। अब चलते हैं दूसरे पड़ाव पर चलते हैं। यहां तक आप मेरे साथ हैं? आपने नोट डाउन कर लिया? मैंने तो लिखा नहीं है, और ये विषय आप जानते हैं, मैं तत्काल बात कर रहा हूं। यहां चलते जा रही है चक्री और बताते जा रहा हूं मैं आपको। अगर आप चाहें तो इस वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके देखिए, नोट डाउन कीजिए, पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए, और उसके बाद वीडियो के अगले भाग को देखिए।